जय हिंद साथियों, श्री विद्यापीठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस सेशन में हम लोग जिस प्रश्न को देखेंगे ये सभी प्रश्न बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? 9 जनवरी 1947 में, या जून 1947 में, या जुलाई 1947 में, या अगस्त 1947 में। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 या 13 या 12 या 10? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, या 16 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1948 को, या 26 नवंबर 1946 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है पद तथा अवसर की समानता को, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को, या सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। अगला क्वेश्चन कहता है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य, या 25 सदस्य, या 16 सदस्य, या 14 सदस्य? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभुता, या लोकतंत्रात्मक, या पंथ निरपेक्ष, या संघीय? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? जेबी कृपलानी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या के.एम. मुंशी, या टी.टी. कृष्णाचारी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, या यूएसए के संविधान से, या कनाडा के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, या ए.के. अय्यर, या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे और इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जिनको ए.के. अय्यर कहा जाता है, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण बी.एल. मित्रा के इस्तीफा देने के बाद बने थे, टी.टी. कृष्णामाचारी, जो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बने थे, ये सभी थे, और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, या सी.आर. एटली, या विंस्टन चर्चिल, या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सी.डी. देशमुख? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार एवं बलात् श्रम को निषेध किया गया है, और आर्टिकल 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी या गणतंत्रात्मक? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण या विनियोग विधेयक या बजट या भारत की संचित निधि? तो इसका आंसर हो जाएगा बजट, क्योंकि ये तीनों भारत के संविधान में उल्लेखित है और बजट उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा या सिक्किम या नागालैंड या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, क्योंकि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 48? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के ए। अनुच्छेद 43 जो है, अनुच्छेद 43 जो है कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी एवं लघु उद्योग के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? पुलिस, फौजदारी मामले या रेडियो एवं टेलीविजन या विदेश मामले? तो विदेश मामला जो है ये संघ सूची का मामला है, ठीक है। और पुलिस जो है यह राज्य सूची के मामला है, टेलीविजन भी संघ सूची का है, तो इसका आंसर हो जाएगा फौजदारी मामले। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 10 या भाग 11 या भाग 14 या भाग 15?
तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से या नगर पालिका से या केंद्र राज्य संबंधों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज से, और नगर पालिका जो है ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूचिका या राज्य सूचिका या संघ सूचिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूचिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्न में से किसी एक को सम्मिलित नहीं करता है? बौद्ध धर्मावलंबी को, जैन धर्मावलंबी को, या सिख धर्म मानने वाले को, या पारसी धर्म मानने वालों को। तो इसका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म मानने वालों को। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाले राज्य कौन था? सिक्किम या जम्मू कश्मीर या गोवा या पांडिचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से या अखिल भारतीय सेवाओं से या वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। अगला क्वेश्चन कहता है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदान किया गया है अनुच्छेद 39 में या अनुच्छेद 41 में या अनुच्छेद 43A में या अनुच्छेद 44 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना लिया गया है अमेरिका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है या संघीय राज्य है? तो इसका आंसर पहला ही है, राज्यों का संघ है, इसलिए दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के संविधान द्वारा दिए 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा विरोध का अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है जिसमें 6 मौलिक अधिकार है। इसमें से पहला है समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। अगला चौथा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 25 से 28 तक दिया हुआ है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 से 29 में दिया गया है। एवं छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसलिए समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये तीनों है। विरोध का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता या एकल नागरिकता या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता भारत के संविधान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नैसर्गिक न्याय का अधिकार या जीवन का अधिकार या गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। तो इसका आंसर जो है
असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। इसका आंसर यही है, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार या विधिक अधिकार या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ आया? अनुच्छेद 14 के 4 में या अनुच्छेद 16 के 4 में या अनुच्छेद 17 में या अनुच्छेद 18 के 2 में? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 के 4 में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 31? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया? स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो या सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो या सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो या सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाए? तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें समाहित है? उद्देशिका में या राज्य की नीति के निदेशक तत्व में या मूल अधिकार में या 7वीं अनुसूची में? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद या राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा या कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी? तो इसका आंसर पहला हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह शांत रहता है, क्योंकि इसमें कर्मकारों का निर्वाह योग्य मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, ये सभी प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। अगला क्वेश्चन कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है या आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है या विधिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है या राजनीतिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा।